नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विपश्यना हमारे भारत की एक बहुत ही प्राचीन मेडिटेशन विधि है। बहुत ही दुनिया इसको करती है और जहाँ जितने भी अगर आप आश्रम देखेंगे, जितने भी गुरु हैं, जो भी साधना शुरू करवाता है तो सबसे पहले विपश्यना साधना आपको ज़रूर करवाई जाती है। और विपश्यना एक ऐसी साधना है जिससे बहुत जल्दी हर किसी साधक को जो है अध्यात्म में गहरी उन्नति प्राप्त होती है। परंतु दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है कि जितने लोगों को विपश्यना साधना करने से प्रॉब्लम आई, उनकी क्या गलती है? क्या उन्होंने कोई गलत तरीके से विपश्यना साधना की है, या वो नॉर्मल अपनी श्वास पर ही ध्यान करते हैं और उस वजह से उनको ये सब हो जाता है? जैसा कि विपश्यना एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट भी है इंडिया के अंदर, वो भी करवाते हैं विपश्यना साधना, और कहते हैं कि जैसे बुद्ध ने करवाई थी सेम उसी तरीके से वो विपश्यना साधना करवाते हैं। और वहाँ पर कोई ऐसा कोई गुरु नहीं है, कोई आपको दीक्षा नहीं दी जाती, सीधा डायरेक्ट आप जाते हो और आपको जो है विपश्यना साधना करनी है। पहले आप अपनी ब्रेथ के ऊपर जो है अवेयरनेस करते हो, सांस भीतर जा रही है और बाहर जा रही है, इसको आप कॉन्टीन्यूसली कुछ दिनों तक लगातार आप उसको विटनेस करते हो अपनी ब्रेथ को। अब ब्रेथ से जब हम ब्रेथ के ऊपर हम पूरा कंसंट्रेशन लगाते हैं, अपना ध्यान जब अपनी श्वास के ऊपर देते हैं आंख बंद कर करके, जब इसको सोहम ध्यान भी कहा किसी ने, सोहम ध्यान के तरीके से भी इसको कहा जाता है। और ये इतनी प्यारी विधि है, इतनी प्यारी विधि है जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। इसमें जो साधक को आनंद की प्राप्ति होती है, इसका कोई तुलना ही नहीं है इस विधि की। ठीक है, ये विधि हर संत ने दी है। परंतु इसी विधि से मेरे पास कितने सारे लोग आते हैं जो बुरी तरह से डिप्रेशन में भी चले गए। अब क्या कारण है उन लोगों का? मैं उन कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, या मैं बात करूँ तो ऐसे कम से कम 25 से 30% लोग होंगे जिसको ये विपश्यना विधि जो है जिसके लिए नहीं होती है। हर व्यक्ति का अलग अलग जीने का तरीका है, और कुछ लोग ध्यान करना चाहते हैं अपने मन को शांत करने के लिए। जो आज बड़ी बड़ी एमएनसीज वगैरह में काम करते हैं, उनका मन इतना टेंशन में रहता है, सारा सारा दिन वो कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, और उनको अपने मन को शांत करने के लिए जो ये विधि करनी पड़ती है। और वो सीधा जब भी यूट्यूब सर्च करते हैं तो उनका जो पहला सर्च होता है ना, वो यही होता है कि मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स या हाउ टू स्टार्ट मेडिटेशन। ये दो कीवर्ड्स होते हैं। लगभग सभी लोग इसी से शुरुआत करते हैं और हज़ारों वीडियोस जो है वहाँ पर ओपन हो जाते हैं। उसमें कुछ लोगों ने विपश्यना कराई है, किसी ने अलग अलग बहुत सारे ध्यान जो है हर कोई आपको देता रहता है। पर हम लोग ये भूल जाते हैं कि विपश्यना किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की लाइफ तय करेगी कि उसको विपश्यना करनी है या नहीं करनी। अब कैसे पता चले कि कौन सा व्यक्ति के लिए ये साधना बनी हुई है? तो सबसे पहली बात मैं क्लियर शब्दों में कहूँगा, विपश्यना एक बहुत ही ज़्यादा गहरी ध्यान विधि है, और विपश्यना आपकी काम ऊर्जा को पूरी तरह से ऊपर की तरफ चढ़ा देती है। मेरे पास जितने भी मरीज इस चीज़ के आए हैं जो विपश्यना ध्यान से पूरी तरह से विक्षिप्त हो गए, अगर आपको किसी को भी उनके नंबर चाहिए हो तो मैं आपको उनसे बात करवा सकता हूँ। उनसे, उनके माता पिता से आपको बात करा सकता हूँ, जिनके बच्चे सिर्फ विपश्यना विधि से बुरी तरह से विक्षिप्त हो गए, मात्र 22, 23, 24 साल की आयु के अंदर। तो क्यों उन्होंने विपश्यना साधना की? जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उनसे मैंने बातचीत की और उनको अच्छे तरह से मैंने समझा कि वो विपश्यना क्यों करना चाह रहे थे, तो किसी ने मुझे कहा, भैया मेरा दिन सारा स्ट्रेस में बीतता था, तो मैंने तो थोड़ा सा इसलिए किया था कि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाएगा। किसी ने कहा कि मैं खुद को जानना चाहता था, मैं अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहता था, मैंने इसलिए विपश्यना की। खुद को जानने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना किसी गुरु के कोई भी विधि आप अटेम्प्ट कर लो। जब तक आपके पास अपना पूरा एनालिसिस नहीं है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का गोल क्या है, तब तक कोई भी विधि है, चाहे वो विपश्यना है, चाहे अन्य कोई भी विधि क्यों ना हो, जब भी हम कोई ध्यान विधि करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो विधि जो है हमारे लिए है या नहीं। तो अब हमें क्या करना है, पहले हम उन लोगों के बारे में जान लेते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और वो ये सोचते हैं कि विपश्यना से मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा, मेरे माइंड थॉटलेस हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
जो भी व्यक्ति ये कहता है कि विपश्यना से मैं थॉटलेस हो जाऊंगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। जितनी देर आप विपश्यना ध्यान करोगे उतनी देर, यानी कि अगर आप 1 घंटा विपश्यना साधना कर रहे हो या 2 घंटा विपश्यना साधना कर रहे हो, तो उतनी देर आप पूरी तरह से निर्विचार तो नहीं मैं कहता, पर धीरे धीरे विचार आपके कम होना जरूर शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही आप निर्विचार हो जाओगे तो इंस्टेंटली जो है आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग अभी इसको भी, इसके कंसेप्ट को भी नहीं जानते कि ऊर्जाएं जो है वो 2 प्रकार की है। जो हमारी भौतिक ऊर्जा होती है, जो हमारे शरीर की ऊर्जा होती है वो अलग होती है, और जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है वो अलग होती है। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि एक ही ऊर्जा होती है और वही भौतिक है और वही आध्यात्मिक, और उसको काम ऊर्जा समझते हैं कि काम ऊर्जा को हम ऊपर ले जाएंगे तो हमें जो है शांति मिल जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। काम ऊर्जा को आप समझो कि काम ऊर्जा एक शरीर की ऊर्जा है। शरीर में आप जो भोजन खाते हो, चाहे आप रोटी खाते हो या सब्जी खाते हो, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कुछ भी आप भोजन ले रहे हो, वो भोजन आपके शरीर में जाकर के वीर्य बनता है। खून, पहले खून बनता है, खून से आपका वीर्य बनता है, और वीर्य के अंदर एक ऊर्जा होती है। सभी को पता है कि वीर्य ही हमारे शरीर का असली बल है। पुरुष का जो असली बल है उसका वीर्य है। जितना इंसान निस्तेज होगा, वो अपने वीर्य को कम कम रक्षा करेगा, तो वो उतना ज़्यादा निस्तेज होता चला जाएगा, और उसका शरीर जो है जल्दी से जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, उसका शरीर में ताकत नहीं रहेगी, वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाएगा, ज़्यादा भाग नहीं पाएगा, उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा। तो ये होती है हमारी भौतिक ऊर्जा। अब आध्यात्मिक ऊर्जा कौन सी है? आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो एक्चुअल में इस ब्रह्मांड की ऊर्जा है, इस पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है, जो कि वास्तव में हम भी हैं और हमारे बाहर जो कुछ भी है वो सब कुछ है। अब उसका एक केंद्र जो कुंडलिनी शक्ति है, जो हमारे मूलाधार चक्र में होती है, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। वहां से जब वहां पर हम केंद्रित होते हैं और वो चक्र हमारे जागृत होना जब वहां से शुरू होते हैं, तो क्या होता है, वहां से वो शक्ति एक्टिवेट हो जाती है जो अस्तित्व की एनर्जी है। और सोचो कि आपका इतना सा शरीर है 5-6 फुट का, उसकी क्या ही ऊर्जा होगी, और एक ऐसी यूनिवर्स की, एक विराट अस्तित्व की इतनी बड़ी भारी भरकम ऊर्जा है जिसका कोई तराजू नहीं है जिसकी शक्ति को मापने का। तो आप उस शक्ति को कैसे माप लोगे? तो जब आप उस शक्ति से जुड़ना शुरू होते हो, परमात्मा ने एक ये सिस्टम बहुत अच्छा रखा कि उसने ये चीज अपने हाथ में रखी कि वह उतनी ही ऊर्जा आपको देता है जितनी आप ऊर्जा सह पाते हो। परंतु अगर आप ये सोचो कि जिस बच्चे की कभी अंगुली जो होती है, अगर वो किसी अंगूठी में फंस जाए, है ना, तो उसके माता पिता जब उसको अंगूठी को निकलवाने कहीं जाते हैं, किसी सुनारे के पास या ज्वेलरी वाले के पास जब जाएंगे, तो उसको पता होगा कि उसके बच्चे की उंगली जो है अंगूठी में फंस गई है, अब उसको निकालना भी है, नहीं तो उंगली में जहर फैल जाएगा, उसको काटनी पड़ेगी, है ना। तो फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे पहले उसको साबुन लगाएगा और धीरे 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 उसको बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, पर वो इतनी जोर से नहीं खींच देगा कि बच्चे की उंगली बाहर आ जाए, है ना, वो आराम से ही करेगा। इसी तरह परमात्मा के लिए हम बच्चे हैं, और परमात्मा हमें कितनी ऊर्जा ध्यान में देते हैं वो परमात्मा को पता है। हम कितनी देर परमात्मा हमें वहां रखते हैं अपने पास, ये भी परमात्मा जानता है। समाधि ध्यान और ज्ञान मार्ग, ये 2 अलग अलग ध्यान हैं। लोगों को ये कंसेप्ट जब तक समझ नहीं आएगा तब तक लोग समझेंगे नहीं। बुद्ध का जो मार्ग है वो समाधि मार्ग नहीं है, बुद्ध का मार्ग ज्ञान मार्ग का है। ज्ञान मार्ग जिसमें ये होता है कि मैं ये कुछ भी नहीं हूँ, मतलब मैं इस पूरी दुनिया में मुझे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, मैं ये धरती भी नहीं हूँ, मैं आकाश भी नहीं हूँ, मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, जो ये आवाज़ है ये मैं वो भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं थॉट भी नहीं हूँ, मैं कोई विचार नहीं हूँ, मैं ये चेतना भी नहीं हूँ। जब अंतिम आता है ना कि मैं ये चेतना भी नहीं हूँ, जब उसको भी हम हटा देते हैं, तो ये ज्ञान मार्ग है। आप अगर बुद्धिज्म को अगर आप स्टडी करोगे तो आप अंत में आप ज्ञान मार्ग में ही पहुंचोगे। पर ज्ञान मार्ग भी जो है समाधि के बिना नहीं आता। असली जो आप अस्तित्व को जानते हो वो केवल समाधि मार्ग में ही जाना जाएगा, जिसको गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार सतनाम। जो नाद हमारे भीतर बजता है उसको सुनना इतना आसान नहीं है। पहली बात, गुरु नानक देव जी ने क्लियरली कहा है, तो नानक नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार, एक जहाज की तरह है, इतनी पावरफुल उसकी ऊर्जा है
और एक जहाज पे जैसे आप बैठ जाते हो, उसकी अगर छत पे आप बैठ जाओ, उस पे आपको ट्रैवल करना है, बिल्कुल ऐसा ही एक्सपीरियंस होगा जब आपको पहली बार नाम अपने भीतर उठा करके खींच लेगा ऊपर की तरफ। जब आप नाम को सुनते सुनते उस अनंत नाद के साथ जब आप एक हो जाओगे, तो आपको इतनी जबरदस्त साउंड आएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके चारों तरफ बहुत सारे हवाई जहाज इकट्ठे खड़े कर दिए या रॉकेट खड़े कर दिए और उसके बीच में आपको कहीं खड़ा कर दिया और चारों तरफ इतना ज़्यादा शोर होगा जैसे कई लाख इंजन एक साथ स्टार्ट हो जाएं। आप सोचो कि कैसी साउंड होगी उसकी। तो वो जो साउंड जब एक बार साधक जब पहली बार सुनता है, तो उसके जो अंदर के जो ब्रेन है और हमारा जो माइंड है, वो इतना कैपेबल नहीं है उस साउंड को झेल जाने के लिए। और अभी जो ये साउंड आती है आपको, जिसको आजकल डॉक्टरों ने कह दिया टिनिटस बीमारी बोल दी आजकल, ये टिनिटस है। इस बीमारी का आज तक किसी डॉक्टर को पता ही नहीं है कि बीमारी है क्या। अब कोई लोग अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है, हमारे कान में जो है पी, ये कंटिन्यू एक साउंड आती जा रही है। काफ़ी सारे लोगों ने कह दिया इसको द साउंड ऑफ साइलेंस करके ये मेडिटेशन बोली गई। और मैंने लास्ट अपने वीडियो में जिक्र भी किया था कि एक महानुभाव ने इस विधि के बारे में कहा था कि अपने कान में ईयर प्लग लगा करके इसको सुनो। ईयर प्लग लगा के सुनना जो है ये विधि गलत नहीं है, अच्छी विधि है, इससे सुना जाता है और इससे बहुत जल्दी आपको नाद पकड़ में आएगा। परंतु नाद के लिए आपको पूरी तरह से तैयार होना जरूरी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको सारी पता होनी चाहिए कि नाद सुनने से फिर आपके जीवन में आगे होगा क्या। जब तक आपके पास कोई गुरु नहीं है इस चीज़ के बारे में जिसने अनुभव पूरा टोटली कर लिया, तब तक जो है आप इस चीज़ में महारत हासिल नहीं कर पाओगे। ये इतनी खतरनाक चीज़ होती है कि आम इंसान बहुत बुरी तरह से इसमें ट्रबल में फंस जाता है और उससे कुछ समझ नहीं आता। जिस बंदे ने जॉब करनी है, अपने बच्चों को देखना है, वाइफ को देखना है, उसने 10-12 घंटे कंप्यूटर पे बैठ करके काम करना और उसके कान में 24 घंटे नाद बज रहा है, सोचो क्या वो व्यक्ति काम कर पाएगा। और विपश्यना जो मेडिटेशन है, वो सबसे पहला ही जो उसका इफेक्ट है वो नाद है। सबसे पहले उसमें नाद ही जागृत होता है। मुझे इतने सारे लोगों की कॉल्स आती हैं जिनका केवल एक दिन की विपश्यना मेडिटेशन से ये हाल हुआ। तो विपश्यना मेडिटेशन मैं किसी को भी डायरेक्टली प्रेस्क्राइब नहीं करता। मेरे पास सारी विधियां हैं, मेरे पास सारे विधियों के ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, देने को मैं 2 दिन में आपको कुछ भी उठा करके दे दूँ। परंतु कल को अगर किसी के साथ भी गलत कोई चीज़ हो जाती है तो उसका जिम्मेदार मुझे मत बोलना। मेरे से आपका जुड़ने का सिर्फ इतना ही प्रयोजन होना चाहिए कि पहले हम आपका एक अच्छे से एनालिसिस करें, आपको जीवन में आपके रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस उद्देश्य से ध्यान कर रहे हो और क्या पाने के लिए ध्यान कर रहे हो। हर इंसान कोई ना कोई शक्ति पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं साफ बात करूंगा, मैंने भी जब अध्यात्म की शुरुआत की थी तो मैं इस चीज़ को जो सा मेरा जीवन चल रहा था मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता था। मुझे लगता था कि आई एम नॉट बॉर्न फॉर दिस, I really want something very special in my life, and finally I had achieved that. And the whole task which I have done in my last 12-13 years, मैंने अपने जीवन के अंदर केवल इतना ही जाना कि अध्यात्म के बिना शायद इंसान के जीवन में खुशी संभव ही नहीं है। इंसान के पास चाहे कितना कुछ भी हो, सारे दुनिया का उसके पास धन दौलत हो, ऐशो आराम हो, जब तक उसके पास मन की शांति नहीं है ना, असली धन नहीं है उसके पास, तब तक वो एक गरीब है, एक दरिद्र है वो। जब उसके पास असली आनंद होगा, जो कि एकांत में अकेला भी बैठा है, उसके साथ कोई पार्टनर नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई मित्र नहीं है। आज कितने दोस्त आपका साथ देते हैं? आपके हजारों दोस्त होंगे, क्या कोई बुरे वक्त में, क्या कोई बुरे समय पे कोई आपका साथ देता है? कोई एक इंसान ऐसा है? क्या कोई आपका कोई ऐसा रिश्तेदार है जो आपके सुख दुख में आपकी मदद करे? आपको लगता है कि कोई आपके लिए खड़ा होगा? या आप किसी के लिए भी खड़े होगे? आप कहीं ना कहीं खड़े भी हो जाओगे ना, तब भी आपको जब जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत होगी, आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने मित्र, आपके अपने दोस्त भीतर से आपके लिए एक प्रपंच रचते रहते हैं। ये आप हमेशा याद रखना कि कोई भी आपका अपना नहीं है इस संसार के अंदर। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे भाई बहन है, मेरे माता पिता हैं, मेरे तो कोई भी अगर आपके जब तक उनके साथ स्वार्थ जुड़े हैं ना, तब तक ही केवल वो आपके साथ हैं। माता पिता से बढ़ के तो कोई अपने बच्चों को प्यार नहीं करता। पर मैं सत्य बात कहूंगा, कहीं ना कहीं पर माता पिता का भी स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है, सूक्ष्म स्वार्थ होता है, क्योंकि उनके अंदर उनका भी मैं भाव होता है कि मेरा बेटा है या मेरी बेटी है ना।
तभी तो वो माता पिता भी उनसे इतना प्यार करते हैं। वो किसी दूसरे इंसान से इतना प्यार क्यों नहीं करते? क्योंकि आप उनके अंश हो, तो वो आप ही हो, तो अपने आप से ही वो प्यार करते हैं। तो आप माता पिता की तो तुलना की नहीं जा सकती। पर और कोई भी अगर आपका दोस्त है, बंधु है, मित्र है, कोई भी आपका बिजनेस क्लिक है, जॉब प्रोफाइल में कोई है, आप कभी भी सोच के चलना कि कोई भी जीवन में साथ नहीं देगा। अंत में आपको परमात्मा का दामन ही थामना पड़ता है। तो वाई नॉट नाउ? और इसलिए हमें वो अपनी साधना करनी चाहिए जीवन के अंदर, जिससे कि हमें असल 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 सुख मिले, जो इस संसार के समाप्त होने के बाद भी हमारे साथ जाएगा। संसार तो खैर कभी समाप्त नहीं होता, परंतु जिस दिन आप समाप्त हो जाओगे उस दिन आपके लिए संसार समाप्त हो जाएगा। परंतु आप तब भी रहोगे। मेरे एक अंकल थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी कह लो, श्री देवकी नंदन शर्मा जी। आज उनका देहांत हो चुका है, 5-6 साल हो गए उनके देहांत को। वो मेरे बहुत प्रिय मित्र थे। उनकी आयु 65 प्लस थी। वैसे तो मेरे पापा के मित्र थे, पर वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा ओपन थे और हम हर चीज़ डिस्कस करते थे। मैं कभी कभी उनको बहुत याद करता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, वो व्यक्ति मुझे ध्यान में इतना ज़्यादा मिलते हैं। उनकी चेतना हमेशा मेरे साथ कनेक्टेड रहती है। जब भी मैं अचानक से बिल्कुल शून्य में होता हूँ, तो अचानक से उनकी चेतना मेरे पास आती है और मुझसे बातें करती है। और वो मेरे से अपने घर का हालचाल पूछती है, सब तरह की, मतलब कैसे चल रहा है, मेरे बेटे कैसे चल रहे हैं। उनका एक बड़ा बेटा है, उसके बारे में पूछते हैं, छोटे बेटों के बारे में पूछते हैं। तो क्योंकि ये जो चेतनाएं होती है ना, ये अब डायरेक्ट कुछ देख नहीं सकती। अगर आप उस सूक्ष्म जगत में जाते हो तो आपसे वो चेतनाएं बात कर सकती हैं। और मेरे ख्याल में भी नहीं होता, 6-6 महीने हो जाते हैं इस बात को, और अचानक से जो है एक दिन मुझे सुबह सुबह 4:15 बजे या 5 बजे अगर मैं ध्यान में बैठ जाऊं, तो अचानक से मुझे सिर्फ देवकी अंकल नहीं, मुझे बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार, मेरी दादी माँ, उनकी जो, मेरे दादाजी की जो बहनें थी, मेरी दादी की बहनें थी, ये जो लोग जा चुके, जिस जगह पे हमारा घर था वहाँ आसपास के जितने बुजुर्ग गए, मेरे को वो सभी शुरू से दिखते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक बार एक एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कुंडली दिखाने चला गया था, आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने मुझे कहा कि भैया एक बात बताओ, क्या आपको वो लोग दिखाई देते हैं जो दुनिया छोड़ के जा चुके? मैंने कहा यार बिल्कुल दिखाई देते हैं, पर ये मैं तो जब से साधना करने लगा हूँ मुझे तब से दिखाई देते हैं। कहते हैं वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैं कहा बात क्या, मेरे से पूरी बातचीत ही करते हैं। और मैं उनसे अपनी कोई कार्य, मेरे को डिसीजन नहीं समझ आ रहा होता, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप मेरी हेल्प करो। कहता है भैया ये आपकी कुंडली में ना स्पष्ट लिखा हुआ है। तो मैं हैरान हो गया कि एक एस्ट्रोलॉजर जो मुझे जानता नहीं, वो इस बारे में कैसे जानता है कि मेरे को जो है शरीर छोड़ के जा चुके लोग दिखाई देते हैं। यानी कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर इतना कुछ था। तो तब मेरा जो है एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक अंदर से मेरे को एक क्यूरोसिटी बन गई कि मुझे अब इस चीज़ को जानना है भाई, ये तो मुझे सीखना ही है। क्योंकि कैसे कोई व्यक्ति मेरे बारे में इतना जान सकता है। और उसने खाली सिर्फ एक यही बात नहीं बताई, उसने मेरी लव लाइफ के बारे में बताया, मेरे घर के बारे में बताया, मेरे बिजनेस के बारे में बताया। हर एक चीज जो थी उसकी सटीक जा रही थी। और मेरे ध्यान तक के बारे में उसने बताया कि आपकी जो है ना 2 कुंडलियां एक्टिवेट हो चुकी हैं। और मैं हैरान था कि उस व्यक्ति को इस मेरे अंदर के बारे में, मेरी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में कैसे पता चल सकता है। वो हमारे जो कुल गुरु हैं उनका बेटा है, और वो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी है। और उन्होंने मेरे को ये बात बताई। मैं इतना हैरान था। मैंने उनसे पूछा भैया आप कौन सी बुक्स वगैरह से सीखते हो? कह रहा भैया ये बुक्स से नहीं सीखा जाता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो मैंने कहा तो आप तो हमारे कुल गुरु हो, तो आप ही हमें बताओ। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो उसके बाद जा कर के मेरे को काफ़ी कुछ जो है आध्यात्मिक चीज़ें सीखने को मिली। और जैसे जैसे मेरे को गुरुजन मेरे सब बताते गए, मैं चलता चला गया। और विपश्यना को लेकर मेरे अपने ही अनुभव ऐसे रहे। विपश्यना, आज मैं विपश्यना करता हूँ, मेरे को जब भी मेरे को लगता है मेरे बॉडी में ऊर्जा की कमी हो रही है, या जरा सा भी मेरे को, इतने सारे लोगों से सारा दिन भर बात करता हूँ, मेरा भी अंदर विचार बहुत रहते हैं, तो मैं जब 5 मिनट की भी विपश्यना अगर मेडिटेशन में कर लूँगा तो इंस्टेंटली मेरा सारा कुछ वाइप आउट हो जाता है। पूरा जितना मैंने दिन भर इकट्ठा किया, ओनली 5 मिनट्स की मेडिटेशन मेरे लिए आज इनफ है। तो अब आपको ये समझने की जरूरत है कि क्या अभी आज जो आप जो विपश्यना करोगे, आज आपके अचेतन मन की जो स्थिति है, क्या विपश्यना मेडिटेशन आपको उससे ठीक कर सकेगी? तो इसके लिए आपको पूरा अपना एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
तो मैं दोस्तों यही कहूँगा कि आप हमसे जुड़ सकते हैं। और तो मैं दोस्तों यही कहूँगा कि आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके जो भी गुरु हैं, आप जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, आप उनसे जुड़े रहें और उनसे भी आप इसके बारे में पूरी सलाह करें। परंतु मैं फिर भी आपको ये बात कहूँगा कि जो आपका अपना अनुभव होगा वो ही आपकी असली कमाई होगा। जो किसी और का दिया होगा, किसी ने आपको विपश्यना के बारे में कुछ भी बताया, वो उसका अनुभव है। करने के बाद मैं कहता हूँ आप मेरे तरीके से करो। विपश्यना सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपनी श्वास को देख लिया, 2-3 घंटे आप बैठे हो अपनी सिर्फ श्वास पे ध्यान किए जा रहे हो, ये विपश्यना नहीं है। ये विपश्यना, जो भी लोग इसको विपश्यना मान के कर रहे हैं वो निश्चित रूप से प्रॉब्लम में पड़ेंगे, चाहे वो कितना भी कर लें। मैं उनको कहता हूँ 2 साल साधना करने के बाद आपको इसके इसका जो साइड इफेक्ट है ना, वो 2 साल के बाद आएगा। तो 2 साल तक तो आपको यही लगने वाला है कि बहुत अच्छा चल रहा है। तो 2 साल के बाद जो चीज़ होनी है, मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, आपको वो प्रॉब्लम 2 साल के बाद आएगी। हो सकता है किसी को 4 साल के बाद आए, परंतु 4 साल बाद अगर आपको एक चीज़ पता चले कि मेरी सारी मेहनत खराब हो गई, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा दोस्तों। इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप समझें अच्छी तरह, आप कुछ ना करें, आप सिर्फ हमारा जो है 1 घंटे वाला सेशन लें। उस 1 घंटे वाले सेशन में आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा आपका अपना एनालिसिस कि आपको वो करना है या नहीं। और ये मेरे को कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको करना ही है, आपकी इच्छा है, आपका विश्वास माने, आपका वेलकम है। मैं दिन में वैसे भी 3 या 4 ही सेशन कर पाता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास भी अब समय नहीं होता। पर आप करना चाहें तो आपका मोस्ट वेलकम है। बाकी मेरा चैनल सच्चाई बोलता रहेगा और जो भी इंडिया में चल रहा है, जो गलत चीज़ें प्रचार में आ रही हैं, उनको रोकना मेरा फर्ज है, वो तो भाई मैं करूँगा। ठीक है, नमः शिवाय।